हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं वीडियो बना आज रहा हूँ, लेकिन इसको अपलोड करूँगा तो आपको कल मिलेगा। बना आज विजयदशमी को के दिन बना रहा हूँ, लेकिन अपलोड करूँगा तो कल मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को विजयदशमी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे और थोड़ी बहुत मुझ पर भी बनी रहे। दोस्तों, हमारा टॉपिक था संधि। हम पढ़ रहे थे संधि। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक सीधा नियम लागू होता है हमारी पढ़ाई पे कि जब भी हमें पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर। तो एक बार की बात है कि एक साइंस का टीचर कक्षा के अंदर पढ़ा रहा था। तो जो कक्षा के अंदर स्टूडेंट बैठे थे वो उनको ये तो पता था कि टीचर गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इतना ही था कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं। उनका ये ध्यान नहीं था कि गुरुजी हमें पढ़ा क्या रहे हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि इनका ध्यान ये नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इनको ये जरूर पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, गुरुजी ने एक तरकीब निकाली और उनमें से एक बच्चे को भेज के गोबर मंगाया और गोबर मंगा के उसमें अंगुली डाली और मुंह में ली। तो सभी को कहा कि इस गोबर में अंगुली डाल के टेस्ट करके बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। सभी ने गुरुजी का कहना मान के एक एक करके उस गोबर में अंगुली डाली और सबने टेस्ट किया। गोबर का स्वाद तो गोबर जैसा ही होगा। तो सभी ने कहा सर ये तो गोबर है। तो गुरुजी ने कहा ये गोबर है, मुझे भी पता है, अंगुली मैंने भी डाली और आपने भी डाली, लेकिन आपने यही देखा कि मैंने अंगुली डाली और मुंह में ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने अंगुली डाली है और मुंह में ये ली। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी बार मैं पढ़ाता हूँ तो आपका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। जब तक बोर्ड पे ध्यान रहेगा तो आप अपनी मंजिल तक सफलता प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी गोबर जैसी हो जाएगी। दोस्तों, हमारा टॉपिक है संधि। संधि में हमने आपको 5 प्रकार बताए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयाध्य संधि। इन पांचों में से हमने पढ़ा था स्वर संधि में हमने पढ़ दिया कल पिछले वीडियो में दीर्घ संधि। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो देख लें। हिंदी का भी दोस्तों एक नियम होता है कि ये जो टॉपिक होते हैं संधि, वर्ण, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो हिंदी में मैं इतना टाइम इसलिए लेता हूँ कि हिंदी में जब तक आप संधि को डिटेल से नहीं पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हिंदी से पर्यायवाची भी आप कर सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और संधि में हिंदी के अंदर संधि का बहुत महत्व है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दीर्घ संधि को और आज हमारा दूसरा पढ़ेंगे हम गुण संधि को। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि में गुण संधि को। स्वर संधि के अंदर गुण संधि। गुण संधि मैंने दोस्तों आपको इन पांचों का नियम रटाया था। अगर आपके वो पांचों नियम याद हैं तो आप संधि हजारों में से भी एक उदाहरण आपको उठा के दे दे तो भी उस नियम से कर पाओगे। आपको ये पता है कि एग्जामिनर देगा तो आपको उस नियम से देगा, उससे बाहर तो दे नहीं सकता। तो आप वो नियम याद रखो। अगर नियम याद है तो आप कौन सा भी उदाहरण कर दोगे। इसका नियम मैंने बताया था गुण संधि का, ए या आ प्लस ई या बड़ी ई आए तो क्या होगा, ए होगा। ए या आ आए, ए या आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ होगा। ए या आ प्लस री आए तो अर होगा। ये अर दोस्तों अनंत वाला है। ये दोस्तों अगर आपको ये नियम याद है तो आप
संधि विच्छेद कर सकते हो। तो आप ये नियम याद रखना। और जिसने मेरा ये पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आपको बीच में से देखने का कोई फायदा नहीं होगा। पीछे आप मेरे रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको संधि समझ में आएगी। तो आज इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण करेंगे और वो बताएंगे। पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका नियम ए या आ प्लस ई या ई बराबर ए। इसके दोस्तों ये हमारा पहला नियम है दीर्घ गुण संधि में। ये पहला नियम है। दीर्घ संधि में चार नियम थे, उनमें से 3 नियम को किया था। इसमें 3 नियम है, तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। पहला नियम ये है ए या ई प्लस ई आए तो ए होगा। और इसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं लिख देता हूँ और वो आपको एक एक मैं समझाऊंगा। तो इसके दोस्तों कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है अल्पेच्छा। दूसरा उदाहरण है वो है इतरेतर। तीसरा है वो है दोस्तों खगेंद्र। चौथा है वो है दोस्तों उपेंद्र। पांचवा उदाहरण है वो है दोस्तों मृगेंद्र। छठा उदाहरण है वो है दोस्तों सुरेंद्र। सातवां उदाहरण है वो है दोस्तों एकेश्वर। आठवां उदाहरण है वो है दोस्तों खगेश। नौवां उदाहरण है वो है दोस्तों गणेश। 10वां उदाहरण है वो है दोस्तों दिनेश। इधर दोस्तों कुछ संधि विच्छेद करने के लिए कुछ आप रजिस्टर में जगह छोड़ दो और उसके आगे जो मैं संधि विच्छेद बताऊंगा वो आप कर लेना। और इधर फिर उदाहरण है हमारा 11 नंबर वो है दोस्तों बुद्धेश्वर। 12 नंबर है वो उदाहरण नंबर है हमारा रामेश्वर। 13 नंबर है वो है दोस्तों हमारा नरेश। 14 नंबर है वो है दोस्तों हमारा कमलेश। और 15 नंबर है वो है दोस्तों हमारा महेश। 16 नंबर है वो है दोस्तों हमारा रमेश। और 17 नंबर है वो है उमेश। ये दोस्तों कुछ उदाहरण हैं जो कि मैंने लिख रखे थे। उदाहरण तो बहुत हैं, कितने के उदाहरण कराऊंगा मैं आपको, 5, 10, 15 इतने उदाहरण करा सकता हूँ आपको। स्वर संधि के अंदर ये मेहनत मांगती है। हिंदी के अंदर यही टॉपिक है जो आपसे मेहनत मांगता है। और जो व्यंजन संधि है, विसर्ग है, वो जैसे जैसे मैं आपसे करवाता जाऊँगा आपके साथ साथ याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको खुद मेहनत करनी होगी। मैं 1-2 उदाहरण बता दूंगा लेकिन नियम यही लगेगा। इस नियम से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस नियम से
खुद उदाहरण निकालना, जो नहीं आए वो कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों इसमें अल्पेक्षा, अब इसमें अल्पेक्षा में हमको क्या चाहिए, हमको तो ए चाहिए, ए को बाहर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे हमारा नाम है, उदाहरण है अल्पेक्षा, अब हमें क्या चाहिए अल्पेक्षा, ये तो पता ही आपको कि ये यहाँ से टूटेगा। दोस्तों ये हमारा ए निकल गया। अब दोस्तों आप ये ध्यान रखना, ये ए मत निकाल देना डंडे वाला, ये अगर आपने निकाल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं आप क्या करके आओगे। तो हमारा ये निकलेगा बिना डंडे वाला, ए निकल गया। अब जो इधर बचा है उसको वैसा का वैसा लिख दो। इधर बचा है अलग, ये अलग तो बड़ा बचा है, सवर को हमने बाहर निकाल दिया है, प्लस ए को बाहर निकाला सवर को, इधर जो बचा है च और छा, इसको बाहर निकाल दिया। अब ये ए है, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ऐसे, ए या आ के बाद ई या ई आई, तो ए या आ के बाद ई या ई आई तो क्या होगा हमारा ए होगा। अब दोस्तों एक को तो इधर जोड़ना है, इसको एक को इधर जोड़ना है, दोनों को एक को इधर जोड़ना है। अब दोस्तों इसमें से अलग है, अलग के अंदर हम ये अलग तो बड़ा है, सवर को बाहर निकाल रखा है, इसमें ए को जोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा और आ को जोड़ेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अल्फा कोई शब्द नहीं होता और अलग एक शब्द होता है, तो ये जुड़ गया अलग। इधर ये एक तो छोटी मात्रा है ई, एक बड़ी मात्रा है, इन दोनों में से इस यहाँ जोड़ना है, तो इसको जोड़ दिया हमने छोटी मात्रा को, यहाँ बड़ी मात्रा को नहीं जोड़ सकते। दोस्तों आपको मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा कि कौन सी ई कहाँ आएगी, कौन सी ई कहाँ आएगी। बस आप ये याद रखना कि इच्छा में छोटी ई आएगा, छोटी ई आएगी, इच्छा हमेशा छोटी होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा हो गया अल्पेक्षा, ये शब्द को हमने तोड़ दिया, अल्पेक्षा में से ए को बाहर निकाला, जो शब्द बचा उसको ऐसे का ऐसा लिख लिया, अलंत के साथ ए को बाहर निकाला, जो शब्द यहाँ बचा वैसा का वैसा लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये लिख दिया। अब ए कैसे टूटेगा, आपको मैंने बताया कि ए टूटेगा ए या आ प्लस ई या ई के बाद ए बनेगा इससे, तो यहाँ एक को तो यहाँ जोड़ना है, एक को यहाँ जोड़ना है, तो हमारा शब्द हो गया अलग प्लस इच्छा, अलग प्लस इच्छा। ये एक उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं, ये हो गया दोस्तों हमारा अलग प्लस इच्छा। अब दूसरा उदाहरण है दोस्तों हमारा इतरेतर, दूसरा उदाहरण है इतरेतर। अब ये दोस्तों यहां से टूटेगा, इतरेतर यहां से टूटेगा, हमें तो क्या चाहिए ए चाहिए, इसको बाहर निकाला, जो इधर शब्द बचा है उसको लिख दिया इतर, या आएगा अलग तो बड़ा, शब्द को बाहर निकाला, प्लस ए प्लस तर, प्लस तर। अब ए कैसे टूटेगा, ए कैसे टूटेगा, ए टूटेगा दोस्तों ए या आ प्लस ई या ई आई, तो ए होता है। और दोस्तों एक शब्द को तो याद जोड़ना है, एक शब्द को याद जोड़ना है। अब इसमें जोड़ेंगे इस ए को तो ये हो जाएगा इतर, आ को जोड़ेंगे तो इतरा, इतरा कोई शब्द नहीं होता, इतर शब्द होता है, तो इधर ए जुड़ गया। फिर ए को इधर जोड़ना है, ई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा इतर, और बड़ी को जोड़ेंगे तो ये इतर, ये बड़ी ई नहीं आएगी इसमें, इसमें आएगी छोटी ई, तो ये हमारा हो जाएगा इतर, इतर प्लस इतर।
इतर प्लस इतर, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? चलो फिर बता देता हूँ। ये हमारा शब्द है इतर इतर, इसको मैंने तोड़ा यहाँ से, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए को बाहर निकाला, इधर जो बचा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको ऐसे कैसा लिख दिया, इतर ये अनंत के साथ, प्लस ए को बाहर निकाला, प्लस ये बच गया हमारे पास तर, इसको ऐसा कैसा लिख दिया। ए किससे टूटेगा, ये मैंने आपको बताया, ए टूटेगा ए या आ प्लस ई या ई, आई तो ए होता है, इसमें ए या आ प्लस ई या ई, इस एक इन दोनों में से एक को जोड़ना है यहाँ पे, इन दोनों में से जोड़ना है एक को यहाँ पे, हमने यहाँ पे जोड़ा ए को, अलग हट गया, इतर प्लस एक को जोड़ा यहाँ पे, तो ये भी हो गया हमारा इतर। तो कोई डाउट है तो बता दे, बड़ी आसान से समझाया है और समझ में मेरे साथ से तो आ गया होगा आपको। तो ये हमारा होगा दोस्तों इतर प्लस इतर। बस आप ये नियम याद रखना, सब शब्द नियम होंगे तो सब उदाहरण इसी से होंगे। फिर अगला उदाहरण हमारा खगेंद्र। खगेंद्र दोस्तों, खगेंद्र में हमें क्या चाहिए, हमें तो सोर्स चाहिए ए यहाँ पे है, ए को बाहर निकाला, जो शब्द बचा उसको ऐसे ऐसा ले दिया, खग प्लस स्वर ए प्लस न दे और रे, ऐसा ऐसा शब्द को लिख लिया। हमारा नियम है ए या आ प्लस ई या ई आई तो क्या होगा, ए होगा। तो इसमें से ये अलग थोड़ा बचा, हमारा नियम है ए या आ प्लस ई या ई आई तो ए होगा। अब इन्हीं दोनों में से तो यहाँ एक को जोड़ना है, इन्हीं दोनों में से एक को यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये होगा खग। ये खग पक्षियों का पर्यायवाची है, ये एक शब्द होता है, इसका अर्थ भी निकलता है। और यहाँ इंद्र, ये जुड़ेगा इंद्र, इंद्र में भी छोटी मात्रा आएगी, खग प्लस इंद्र, खग प्लस इंद्र, ये हमारा शब्द हो गया खग प्लस इंद्र। नियम यही लगेगा और सारे उदाहरण ऐसे के ऐसे ही होंगे। दोस्तों मैंने आपको एक तो बता दिया है और मैं सीधा लिख देता हूँ, अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। जैसे इसका हमने किया खग प्लस इंद्र, इसमें भी छोटी मात्रा आएगी इंद्र में, इसमें भी छोटी मात्रा आएगी इंद्र में, इच्छा में भी छोटी मात्रा आएगी। फिर हमारा उप प्लस इंद्र, इंद्र में भी छोटी मात्रा आएगी। फिर मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, मृग प्लस इंद्र। सुरेंद्र, तो वही फॉर्मूला लगेगा, सुरेंद्र के अंदर भी ये हमारा सुरेंद्र, ए को बाहर निकाला, यहां से टूटेगा, ए को बाहर निकाला, जो बचा सुर प्लस ए प्लस न और द, नंदर। इसको ऐसा कैसा लिख लिया, कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। ए कैसे टूटेगा, ए या आ प्लस ई या ई आई तो ए होगा। अब इन्हीं में से एक को तो यहाँ जोड़ना है, इन्हीं में से एक को यहाँ जोड़ना है। अब दोस्तों ए को जोड़ा तो ये अलग है, ये अलग हट जाएगा, क्या हो गया हमारा सुर, और आ को जोड़ा तो क्या हो जाएगा सुरा। सुरा कोई शब्द नहीं होता, सुर शब्द होता है जो देवताओं का पर्यायवाची है, ये सुर देवताओं का पर्यायवाची है। और इधर जुड़ जाएगा इंद्र, इसमें भी छोटी मात्रा आएगी, तो हमारा हो गया सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। कोई डाउट आ गया समझ में? आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। तो हमारा हो गया सुर प्लस इंद्र। फिर अगला है एकेश्वर, वही फॉर्मूला लगेगा, ए को हम यहाँ है इसको बाहर निकालेंगे,
जो शब्द बचा उसको खोल के ऐसा कैसा लिख देंगे और हमारा हो जाएगा 1 प्लस बड़ी मात्रा आएगी इनमें से ईश्वर, 1 प्लस ईश्वर। फिर खगेश, वही फॉर्मूला लगाएंगे, खग प्लस ईश। फिर अगला है गणेश, वही फॉर्मूला लगेगा, एक को बाहर निकालेंगे, जो शब्द बचा है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। और एक ऐसे टूटता है ए या आई प्लस ई या ई हो तो ए बनता है। एक को इधर जोड़ेंगे, एक को जैसे हमारा ये है गणेश, इसमें यहां से टूटेगा, एक को बाहर निकाला, जैसा शब्द है वैसा का वैसा लिख देंगे। गण अलग वाला प्लस ए प्लस से। अब इसमें दोस्तों वही फॉर्मूला है, ए टूटेगा ए या आ प्लस ई या ई, एक को यहाँ जोड़ना है और एक को यहाँ जोड़ना है, ये जोड़ेगा तो हमारा हो जाएगा गण, और गणा नहीं होता गण होता है, और एक को यहाँ जोड़ देंगे ईश, ईश में मात्रा बड़ी आएगी। तो दोस्तों ये भी हमारा हो गया गण प्लस ईश, इसमें बड़ी मात्रा आएगी इसमें। फिर दिनेश, दिनेश किसका पर्यायवाची होता है? दिनेश दिन प्लस ईश, दिन का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। जब सूर्य निकलता है तो दिन होता है, तो ये दिनेश सूर्य का पर्यायवाची हो गया, दिन प्लस ईश। और रात का पर्यायवाची कौन है? राका, राका प्लस ईश, राका चंद्रमा का पर्यायवाची है। जब चंद्रमा आता है तो रात होती है, उसका पर्यायवाची है राका प्लस ईश। वैसे इसका पर्यायवाची है दिन प्लस ईश, दिन प्लस ईश। फिर अगला हमारा भूतेश्वर, भूतेश्वर। अब दोस्तों ये भी भूतेश्वर टूटेगा यहां से, ए हमको दिख गया, ए को बाहर निकाला, जैसा शब्द बचा है हमारे पास वैसा का वैसा लिख देंगे। हमारे पास बचा है भूत अनंत के साथ, प्लस सवर को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस क्या बच गया हमारे पास? सवर। ये दोस्तों जैसा का जैसा है वैसा का वैसा लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है इसके अंदर। ये कैसे टूटेगा? आ कैसे टूटेगा? ए या आ प्लस ई या ई आई तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब दोस्तों एक तो ए को यहाँ जोड़ना है और एक सवर को यहाँ जोड़ना है, तो इसको यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भूत, और आ को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? भूता, भूता नहीं होता क्या होता है? भूत होता है। इस ए को जुड़ गया, एक को यहाँ जोड़ेंगे, ये यहाँ पे आएगी छोटी ई, बड़ी आएगा भूत प्लस ईश्वर। ये दोस्तों भूतेश्वर, भूतेश, भूतनाथ, ये पर्यायवाची किसके होते हैं? ये पर्यायवाची होते हैं शिव भगवान के, महादेव के। भूतेश्वर इसका नाम ऐसे पड़ा है कि ये भूतेश्वर, भूतेश, इनको दोस्तों आदमी भी पूछते हैं, देवताओं भी पूछते हैं, और इनको भूत भी पूछते हैं। आप जैसे शमशान में जाओगे तो आपको किसी का मंदिर नहीं मिलेगा, सिर्फ शिव भगवान का ही मंदिर मिलेगा, क्योंकि इनको भूत भी पूछते हैं और इंसान भी पूछते हैं। तो इनका क्या हो गया? भूत प्लस ईश्वर, इनका हो गया भूत प्लस ईश्वर। अगला है रामेश्वर, वही फॉर्मूला लगेंगे, रामेश्वर, ए को बाहर निकाला, जैसा बचा उसको ऐसा कैसा लिख दिया, रम अनंत के साथ प्लस ए प्लस सवर। ए कैसे टूटेगा? ए टूटेगा ए या आ प्लस ई या ई आई तो ए हो जाएगा। अब एक को स्वर को तो यहाँ लगाना है, एक स्वर को यहाँ लगाना है, ये लगाया तो हमारा होगा रम, राम, और ये होगा राम, एक को यहाँ लगाए तो हो जाएगा ईश्वर। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा राम प्लस ईश्वर, ये हो गया राम प्लस ईश्वर।
फिर है नरेश, नरेश। अब ये नरेश भी कैसे टूटेगा, देखो ये भी टूटेगा यहाँ से। हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए इसके अंदर यहाँ है, फिर जैसा है वैसा वैसा लिख देंगे, नर अनंत के साथ प्लस ए को बाहर निकाला प्लस ये से बचा। ए कैसे टूटेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए या आ प्लस ई या ई आई तो ए होगा। यहाँ ए को जोड़ेंगे क्या होगा, नर, आ को जोड़ेंगे क्या होगा, नरा। नरा कोई शब्द नहीं होता है, नर होता है, नर, नर प्लस ईश। नर का ईश कौन कौन होता है, जो राजा होता है, वो इंसान का, नर का स्वामी होता है। तो क्या हो जाएगा, नर प्लस ईश, ईश में मात्रा बढ़ी आएगी, तो ये क्या हो गया, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, नरेश। तो ये हो गया हमारा नर प्लस ईश। अगला उदाहरण है हमारा कमलेश, कमलेश। अब ये कमलेश है, ये कहां से टूटेगा, ये टूटेगा यहां से, यहां से ए को बाहर, स्वर को बाहर निकाला, जो बचा उसको यहां लिख दिया, कमल अलंत के साथ स्वर को बाहर निकाल दिया है, प्लस ए प्लस से, यही बचा। अब ए कैसे टूटेगा, ये मैंने आपको बताया, ए या आ प्लस ई या ई आई तो ए होगा। एक स्वर को तो यहाँ जोड़ना है, एक स्वर को यहाँ जोड़ना है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि कमल, कमल प्लस ईश होगा, कमला प्लस ईश होगा। आपने स्कूलों में भी बहुत पढ़ा है, बहुत कोचिंगों में भी पढ़ा होगा, तो क्या होगा, कमल प्लस ईश होगा, कमला प्लस ईश होगा। तो दोस्तों कमल प्लस ईश, अगर इसको ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल, इधर ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ईश। हमारा क्या हुआ, कमल प्लस ईश। तो हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका दोस्तों जो नाम बचते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे हम संधि नहीं कर पाते, और ऐसी फालतू की संधि भी नहीं होती। लगभग मैंने आपको बताया है संधि विच्छेद होता है संस्कृत भाषा का, हम बोलते हैं उसका लगभग 60% ही संधि विच्छेद होता है। तो दोस्तों ये होगा, कमल नहीं होगा, यहाँ होगा कमला, कमला प्लस ईश। कमल का कोई अर्थ नहीं निकलता, कमल है उसका क्या अर्थ निकलेगा, कमला है वो है लक्ष्मी का पर्यायवाची, कमला प्लस ईश। तो क्या हो जाएगा हमारा, कमला प्लस ईश, कमला प्लस ईश। इसमें दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कमल प्लस ईश, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो भी कमला प्लस ईश ही करके आना है आपको। तो अगला है महेश, महेश। महेश कैसे टूटेगा, ये टूटेगा यहां से, स्वर को बाहर निकाला, जो बचा उसको खोल के ऐसे लिख दिया, अलंत के साथ प्लस ए प्लस से। अब ए कैसे टूटेगा, ए टूटेगा ए या आ प्लस ई या ई, आई तो ए होगा। अब ए को तो यहाँ जोड़ना है, स्वर को एक को यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ जोड़ा तो ये होगा मह। मह कोई शब्द नहीं होता, यहाँ जुड़ेगा महा, महा, यहाँ जुड़ गया, इधर जुड़ेगा बड़ा ईश, महा प्लस ईश, तो क्या हो गया महेश। ये हो गया हमारा दोस्तों महा प्लस ईश। अगला है रमेश। रमेश का भी वही नियम लगाएंगे, वही फॉर्मूला, ये टूटेगा यहाँ से, ए को बाहर निकाला, जो शब्द बचा उसको ऐसा कैसा लिख दिया, रम प्लस ए प्लस से। ए कैसे टूटेगा आपको मैंने बताया, ए या आ प्लस ई या ई आए तो ए होगा। एक स्वर को यहाँ जोड़ना है, एक स्वर को यहाँ जोड़ना है, ए को जोड़ा तो हमारा हो जाएगा रम। रम कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। रम तो वह हो गई जो
रेगुलर लेते हैं, दवाई के रूप में लेते हैं, फौजियों वाली रम। और इसका होगा दोस्तों आ जुड़ेगा यहाँ रमा, ये रमा होता है। रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, रमा प्लस ईश, रमा का ईश कौन है? विष्णु भगवान। तो ये हो गया हमारा रमा प्लस ईश, किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है रमेश, और इसका ईश कौन हो गया? विष्णु भगवान। उमेश, उमेश, वही नियम लगाएंगे, नियम वही लगेगा। अगर आपको गुण संधि में कहीं से भी उदाहरण दे, कहीं से भी पूछ ले, तो वह फॉर्मूला याद रखना, ये ए या आ प्लस ई या ई के बाद ए आए तो क्या होगा? ए होगा। उमेश में यहां से टूटेगा, ए को बाहर निकाला, जो बचा उसको खोल के लिख दो, अनंत। स्वर को बाहर निकाला, अनंत के साथ प्लस ए प्लस से। ए कैसे टूटेगा? ए टूटेगा ए या आ प्लस ई या ई आई तो ए होगा। एक को यहां जोड़ना, एक को यहां जोड़ना, ये कर दिया तो क्या हो गया? ए को जोड़ा तो हो गया, अलंत हट गया। कोई शब्द नहीं होता, तो यहां जुड़ेगा उमा, यहां जुड़ेगा उमा। उमा पर्यायवाची है पार्वती जी का, और यहां जुड़ेगा ईश, उमा प्लस ईश। पार्वती का स्वामी कौन है? वो है शिव भगवान महादेव। तो इसका क्या हो जाएगा? उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश। ये आपका हो गया पहला नियम गुण शब्द संधि के अंदर। तो अगर इसके अंदर आपको कोई भी अगर ना आए, कोई भी उदाहरण नहीं आए, तो कमेंट करके पूछ लें, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। मेरा वीडियो रेगुलर देखें, अगर कोई गलती हो तो उसमें हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और आगे वो गलती ना दोहरा पाए। ये पहला नियम हो गया। अगला नियम है हमारा गुण शब्द संधि में। मैंने आपको 3 नियम बताए, पहला नियम हमारा हो गया है। अब हम करेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम है दोस्तों हमारा ए या आ प्लस ऊ या ऊ हो तो क्या होगा? ओ होगा। नियम नंबर 2, ये दूसरा नियम है। इसका नियम क्या है? ए या आ हो तो होगा हमारा ए या आ प्लस ऊ या ऊ हो तो ओ होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, उसको मैं कुछ करा देता हूं और आपको अभ्यास खुद करना पड़ेगा। स्वर संधि आपसे मेहनत मांगती है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो इसके दोस्तों कुछ उदाहरण हैं, वो है मैं आपको करा देता हूं। उदाहरण नंबर 1 जनो प्रयोगी। 2 नंबर है वो है दोस्तों जन्मों उत्सव। 3 नंबर है वो है भाग्योदय, भाग्योदय। 4 नंबर है वो है दोस्तों मंत्रोपचार। 5 नंबर है वो है शीतोत्तर। 5 नंबर है वो है हमारा 5 नंबर है वो है शीतोष्ण। 6 नंबर है वो है दोस्तों सोलास। 7 नंबर है वो है दोस्तों हमारा परोपकार। 8 नंबर है वो है 8 नंबर है वो है सर्वोत्तम।
10 नंबर है वो है दोस्तों हमारा सूर्योदय। 11 नंबर है वो है हमारा दोस्तों जलोष्मा। जलोष्मा। ये दोस्तों कुछ उदाहरण हैं। अब आपको मैं कितने उदाहरण कराऊं? 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा इतने उदाहरण करा सकता हूं। बहुत है उदाहरण, तो कितने उदाहरण। अगर आपको ये नियम याद है तो एग्जामिनर आपसे कहीं से भी पूछ ले, नियम ये लगेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें पहला है जनोपयोगी। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ओ। इसमें क्या चाहिए? ओ चाहिए। अब दोस्तों ओ तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आप कहोगे सर यार इसको कहाँ से तोड़े? तो इसको तोड़ेंगे हमें यहाँ से, जनों से। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो हमारा अर्थ ही नहीं निकलेगा। जनों पे यो फिर गी, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसको तोड़ेंगे यहाँ से, ओ को बाहर निकाला, जो बचा जन अलंत के साथ स्वर को बाहर निकाला, प्लस ओ प्लस जैसा बचा है उसको लिख दो पयोगी। लिख दिया। उसके बाद ये कैसे टूटेगा? ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा दोस्तों, ओ टूटेगा। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो टूटेगा। ए या आ प्लस ऊ या ऊ आए तो क्या होगा? ओ होगा। अब दोस्तों एक स्वर को तो इसमें जोड़ना है, एक स्वर को इसमें जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे, ए को तो हो गया जन, और आ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जना। जना कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जन इंसान होते हैं, नर होते हैं, उनको जन बोलते हैं। ये यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ दोस्तों इसमें जुड़ेगा छोटा ऊ। अब दोस्तों बड़ा ऊ वो 2-4 नामों में जुड़ेगा। जैसे आपको कोई नाम मिल जाए, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्ध्व, ये बड़ी ऊ जुड़ेगा इन तीनों में। अगर इन तीनों में से आपको कहीं मिले शब्द तो ये बड़ी मात्रा बड़ा हो जाएगा, और नहीं आपका ये छोटा ऊ ही लगेगा। उपयोगी में छोटा ऊ लगेगा, उपचार में छोटा यो, उत्सव में छोटा ऊ, ये छोटा ऊ ही लगेगा। ये 2-4 शब्दों में आता है बड़ा ऊ, और बाकी सब छोटा ऊ ही लगेगा। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। आपको सर हमें कैसे पता है? आप अभ्यास करोगे तो आपका पता चलेगा कि छोटा ऊ कहाँ लगता है, बड़ा ऊ कहाँ लगता है। तो इसमें होगा दोस्तों जन प्लस उपयोगी, नियम वही लगेगा। आप बस नियम याद रखो, और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कितनों को याद रखोगे कि जन प्लस उपयोगी और जैसे शब्द हैं उसको याद नहीं रख सकते। 5 नियम है, सिर्फ स्वर संधि के 5 नियम है। 1000 शब्द रटोगे उससे अच्छा है 5 नियम याद रख लो। स्वर संधि के अंदर 5 नियम है, 5 नियम बताए मैंने आपको, वो 5 नियम याद रख लो आप, ना कि 1000 शब्द याद रखो। फिर अगला है जन्मोत्सव। ये भी दोस्तों कहां से टूटेगा? ये टूटेगा यहां से, ओ को बाहर निकाला, जैसा शब्द बचा बाहर लिख दो। जन्म अलंत के साथ प्लस ओ को स्वर को बाहर निकाला, प्लस तस्व, ये ऐसा कैसा लिख दिया। इनके साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है। ओ कैसे टूटेगा मैंने बताया, ए या आ प्लस ऊ या ऊ आए तो ओ होगा। एक स्वर को यहाँ जोड़ना है, एक स्वर को यहाँ जोड़ना है। यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे ए को, तो ये अलग कट जाएगा, जन्म हो जाएगा। आ को जोड़ेंगे तो जन्मा हो जाएगा। जन्मा नहीं होता, जन्म होता है। ए जुड़ गया। एक को यहाँ जोड़ना है, एक को यहाँ जोड़ना है।
आपको मैंने बताया उत्सव, उपचार, उपयोगी, इसमें छोटा ऊ ही आएगा। तीनों में बड़ी मात्रा वाला ऊ आएगा। ऊष्मा, ऊर्जा, उद्रव्य, इन तीनों में बढ़ाएगा, इधर बढ़ जाएगा उत्सव। क्या हो गया हमारा? जन्म प्लस उत्सव, ये हो गया संधि विच्छेद। नियम यही लगेगा, बस आपको ये नियम याद रखना है, जन्म प्लस उत्सव। अब आपको दो बता दिए मैंने, बाकी का आप कर लेना, मैं सीधा दिखा देता हूँ, उसमें मिला लेना, बस ये नियम लगाते जाना। और कोई इसमें वो बात नहीं है कि और कुछ याद करना पड़ेगा, एग्जामिनर बाहर से कुछ दे देगा, वो कुछ नहीं है। भाग्योदय, इसका सीधा लिख देता हूँ, भाग्य प्लस उदय, छोटा हुआ आएगा। मंत्रोपचार, मंत्र प्लस छोटा उपचार। फिर है शीतोष्ण, इसका हो जाएगा शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। फिर सोलास, अब सोलास भी दोस्तों आप कहोगे कहां से टूटेगा? सोलास ये दोस्तों यहां से टूटेगा, सोलास टूटेगा यहां से। हमको क्या चाहिए? ओ को बाहर निकाला, जो बचा उसको बाहर लिख दो, से अलंत के साथ स्वर को बाहर निकाला, प्लस ओ प्लस उल्लास लिख दिया। अब ओ कैसे टूटेगा ये मैंने बताया आपको, ए या आ प्लस ऊ या ऊ आए तो ओ होगा। एक को यहां जोड़ना है, एक को यहां जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा से, इसको जोड़ेंगे तो लास है, इसको इसमें एक को यहां जोड़ना है। अब यहां छोटा ही जोड़ेगा, ये नाम हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद, से प्लस उल्लास, से प्लस उल्लास। जैसे हम नहीं कहते हैं से परिवार, से उल्लास, तो वही है से उल्लास। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ रहे होंगे साथ साथ वीडियो में। ये हो जाएगा हमारा से प्लस उल्लास। फिर अगला है परोपकार, तो पर प्लस उपकार। अगला है सर्वोत्तम, बस वही है नियम, सर्व प्लस उत्तम। अगला है सूर्योदय, सूर्योदय तो सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। अगला है जलोष्मा, अगला है दोस्तों हमारा जलोष्मा। जलोष्मा का दोस्तों ओ यहां से टूटेगा, ओ को बाहर निकाला, जो शब्द बचा जल अलंत के साथ प्लस ओ प्लस ऊष्मा, इसको ऐसा वैसा लिख दिया। इनके साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा शब्द स्वर काटने के बाद बचे वैसा का वैसा लिख दो। ओ टूटेगा दोस्तों हमारा ए या आ प्लस ऊ या ऊ, एक को यहाँ जोड़ना है, एक को यहाँ जोड़ना है। इतना तो आप सीख ही गए होंगे। यहाँ जोड़ा तो हो जाएगा जल और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऊष्मा। इस ऊष्मा में बड़ी मात्रा आएगी ऊष्मा के अंदर। फिर ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जल प्लस ऊष्मा, जल प्लस ऊष्मा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब बचा है एक नियम तीसरा। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा ये संधि स्वर संधि आपसे अभ्यास मांगती है और बाकी की आपसे अभ्यास नहीं मांगेंगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इतनी। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वो वीडियो आप देख लेना। आपका हिंदी का एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा कि वो एग्जाम में आए और वो मैंने ना कराया हो। अगला है हमारा ए या
री, तो क्या हो जाएगा अर। इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं है, बस 2-4 उदाहरण हैं। वो 2-4 उदाहरण एग्जाम में पूछता है। वो उदाहरण हमारे दोस्तों, 1 नंबर उदाहरण है कण्व ऋषि, दूसरा है सप्त ऋषि, तीसरा है वर्षा वर्ष ऋतु, और चौथा है ग्रीष्म ऋतु। 1 2 3 4 नियम हो गए। एक तो और है, वो लिखा देता हूं। एक है महर्षि, 5 नंबर है महर्षि, और 6 नंबर है देवर्षि। 6 नंबर है देवर्षि। ये दोस्तों 6 उदाहरण हैं। एग्जाम में ये 6 के 6 में एक ना एक जरूर आएगा। इससे ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन 6 में से अलग नहीं आएगा। कुछ ना कुछ अगर आपको गुण स्वर संधि में तीसरा नियम पूछ लिया, आपसे ये तीसरा नियम पूछ लिया, तो इसके अंदर इन 6 के अंदर ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो फिर दोस्तों हमारा है ये, इसमें कण्व ऋषि। अब आप कहोगे सर हमने ओ को भी बाहर निकाला, ए को भी बाहर निकाला, अब इस अर को बाहर कैसे निकालें? हमें क्या चाहिए? हमको तो अर चाहिए। अब अर कहोगे आप सर हमें तो अर दिख ही नहीं रहा, कहाँ से निकाले इसमें? दोस्तों अर निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे। मैं इसको खोल के लिखता हूं, कण्व ऋषि, कण्व ऋषि। अब दोस्तों जो ये ऋषि है, ये अर की मात्रा है, अर की मात्रा है। तो जो अर की मात्रा है, जो हल्की होती है वही ऊपर जाती है। हम नहीं कहते ऊपर लेके भरोसे हैं, तो वही है ऊपर वाली है, वही र है। अब ये भी सही है कण्व ऋषि, और इसको खोल के लिख दिया मैंने, र क्या है? आता है, इसको अलंत के साथ लिख दिया, तो क्या ये सही नहीं है? ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। जैसे मान लो रे तो हमारा ये मिल गया, इसको बाहर निकाल दिया अलंत के साथ। अर निकालेंगे इसमें से, वह में से, क्या हो जाएगा हमारा? अर। हमको चाहिए क्या? अर चाहिए, निकल गया बाहर। इसको खोल के लिखेंगे, कण्व प्लस अर अलंत के साथ प्लस सी, यही बचा। अब ये अर कैसे टूटेगा? अर टूटेगा ए या आ प्लस अर को बाहर निकाला, अर को तो बाहर निकाला, टूटेगा कैसे? ए या आ प्लस री, इससे टूटेगा। ए या आ प्लस री, इससे तो टूटेगा। अब एक को जोड़ना यहाँ, एक को जोड़ना यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता ही आपको ऋषि होगा इसका, तो ये तो ऋषि होगा। और दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम इसमें आएगी आपको, ये जो तीसरा नियम है प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी। इसमें तो बाकी में सब ऋषि आएंगे, बस यही नाम आएंगे, इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें दिक्कत आएगी। अगर ए को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये रन तो बड़ा है, सवर को हमने बाहर निकाल दिया है, ये सवर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? कण्व। अगर ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कण्वा। कण्वा कोई शब्द नहीं होता, सब होता कण्व। तो क्या हो गया हमारा? कण्व प्लस ऋषि, कण्व प्लस ऋषि।
आ गया समझ में। अब बाकी भी हम ऐसे कैसे करते जाएंगे। पहला है हमारा कणव प्लस ऋषि, 2 नंबर है वो है सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। अब वही फॉर्मूला है, वही नियम लगेगा, जैसे हमने कणव ऋषि को किया है वैसा का वैसा ही होगा। जैसे सप्त ऋषि है, सप्त रे को अलग के साथ यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत, ये हो गया सी सप्त ऋषि। रे ये निकल ही रहा है बाहर अलग के साथ, ए है वो निकालेंगे तय से, क्या हो गया अर मिल गया। और जैसा शब्द बचा है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, सप्त अलग के पास प्लस अर, जो इधर बचा सी उसको लिख दिया। अब अर कैसे टूटेगा ये मैंने आपको बताया, ए या आ प्लस री हो तो अर बनेगा। अब एक है तो ए को तो याद होना है सप्त में, ऋषि में मैंने आपको बताया ये इसमें कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, ये सीधी जुड़ेगी, ये ऋषि सीधी जुड़ेगी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ आपको इसमें आएगी कि ये सप्त होगा सप्ता होगा। अब इतना तो आप संधि पढ़ ही रहे हैं, हिंदी टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि सप्ता नहीं होता है, सप्त होता है। क्या हो गया सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। तो संधि तो बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत मांगती है। अगर आप 10-15 उदाहरण निकाल लिए और स्वर संधि के अंदर 5 नियम रट लिए तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, कहीं से भी इन 5 नियम से बाहर नहीं जाएगा। हमने 2 कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सीधा लिख देता हूं मैं, सप्त प्लस ऋषि। आपकी समझ में आ गया, सीधा लिख देता हूं वर्षा प्लस ऋतु, सप्त प्लस वर्षा प्लस ऋतु। और ये दोस्तों इधर 3 ही आएगा, ये आ गया ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीष्म प्लस ऋतु। अगला है महर्षि, वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें दोस्तों महर्षि। तो इसमें जैसे मैं बता ही देता आपको, महर्षि इसको अब बाहर निकालेंगे, खोल के लिखेंगे, तो ये महर अलग के साथ सी, ए हमें दिख ही रहा है अलग के साथ ये रहा, सवर निकालेंगे ए को है से, क्या हो गया हर, अर आ गया, जो बचा उसको ऐसे कैसे लिख दें, मह प्लस अर अलग के साथ प्लस ऋषि, ऐसा कैसे लिख दें। अब टूटेगा ऐसे ही, ए या आ प्लस री हो तो अर बनता है, एक को यहाँ जोड़ना है, ये अलग तो बड़ा बचा है, इसमें ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मह कोई शब्द नहीं होता, इसमें जोड़ेगा महा, क्या हो जाएगा महा प्लस ऋषि, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा महा प्लस ऋषि, क्या हो गया महा प्लस ऋषि। देवर्षि वही फॉर्मूला लगेगा, देव प्लस ऋषि, हो गया। 3 नियम बताए मैंने आपको गुण संधि में, ए या आ प्लस ई या ई हो तो ए बनेगा, ए या आ प्लस ऊ या ऊ हो तो ओ बनेगा, फिर वह है ए या आ या री हो तो अर बनेगा। इसका मैंने तीनों को आपको अलग अलग नियम के हिसाब से बता दिए हैं। आप स्वर संधि में 5 नियम ये याद रखना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आपकी स्वर संधि में
जो ये गुण संधि है कभी गलत नहीं होगी। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको इतना फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो छोड़ूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास उसकी सूचना मिल जाएगी। और आप सभी को आज विजयदशमी है, दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।